तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो CPCT का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसका एज ए प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये CPCT का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो इसको काफ़ी हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको सभी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स पा सको, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग नोट्स भी बनाते जाना। ये जो पॉइंट्स की पॉइंट्स हैं ये पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च स्तर कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो इसमें से हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो कोबोल है, कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज ये है, C++ है और फोर्ट्रान भी है, लेकिन मशीन भाषा नहीं है, ठीक है ना। तो मशीन भाषा क्या होती है? 0 1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन भाषा, ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि C++, जावा, ठीक है, सी शॉर्प, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। एक्चुअली होता क्या है कि कंप्यूटर क्या समझता है? 0 1 समझता है। अगर कंप्यूटर में कोई भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना तो वो डायरेक्टली नहीं समझता है, उसको वो ट्रांसलेट करता है, ठीक है, रीडेबल बनाता है, मशीन के समझने योग्य बनाता है, वो 0 1 मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको भी जानिए। कोबोल क्या है? भाषा है, और कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पर C++ क्या है? ये भी क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C का आविष्कार किसने किया है? C का आविष्कार डेनिस रिची ने किया। C++ का आविष्कार किसने किया? बाजार ने स्ट्रोस्ट्रफ ने किया, ठीक है ना। C का किसने किया है? डेनिस रिची, और C++ का बाजारनो स्ट्रोस्ट्रफ ने किया, ठीक है। तो ये भी आपको इसके अंदर की चीज़ें तो नहीं पूछता है, क्योंकि ये CPCT का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अंदर का नहीं पूछेगा कि आप बताओ कि इंटीजर वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं C या C++ में, ठीक है ना, पॉइंटर क्या होता है, ठीक है, ये नहीं पूछेगा, अंदर की चीज़ें नहीं पूछेगा, फंक्शन क्या होते हैं। आप से यहाँ पर बेसिक चीजें पूछी जाएगी, जैसे कि C के अंदर की अगर पूछ लिया कि C का आविष्कार किसने किया, कहाँ किया, कब किया, इतना पूछ लेगा, ठीक है। C++ क्या है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया, कहाँ किया, ये चीजें ऊपर की चीजें पूछ सकता है, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस होता है C++ का, जैसे ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस, इसके अंदर की चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये बाहर की चीजें पूछेगा, तो इसलिए ये जानना आवश्यक है, ठीक है। तो C का आविष्कार किसने किया है? डेनिस रिची ने किया। C++ का आविष्कार किसने किया है? बाजार ने स्ट्रोस्ट्रफ ने किया, ठीक है। फोर्ट्रान क्या होता है? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। FOR से फॉर्मूला और ट्रांस TRAN से ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे चारों पे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर हाई लेवल कौन सी नहीं है? तो मशीन भाषा हाई लेवल नहीं है, बाकी की तीनों हाई लेवल है। हाँ, C++, बाजार ने स्ट्रोस्ट्रफ, ठीक है, हाँ, ठीक है। और कोबोल भाषा का डेवलपमेंट किसने किया है? ग्रेस हॉपर। किसने किया? ग्रेस हॉपर ने कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किया, ठीक है। हाँ, लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीन भाषा होती है 0 1 के फॉर्म में, और ये लो लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज LLL, और जो आपका ये तीनों है नीचे वाले ये HLL हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ठीक है ना। डेनिस रिची, ठीक है, डेनिस रिची। चलिए आगे बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कई सारे की पॉइंट मिल गए, ठीक है ना। हाँ, कोबोल का आविष्कार किसने किया? कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? C का आविष्कार किसने किया? डेनिस रिची ने किया, 1972 में किया, ठीक है ना। हाँ, कोबोल का आविष्कार ग्रेस हॉपर। ये की पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। लिख लिए, आप लिख रहे हो? हाँ, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, हाँ
हो गया, हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड, है ना। 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 4 बिट के समूह को, 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? निबल। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 2 की पावर 10 बाइनरी बराबर कितना होता है? तो 2 के भी होता है, ठीक है ना, या 2 के बी में कितना होता है, कितने बाइनरी होते हैं? 2 की पावर 10 बाइनरी होता है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए या देख ही रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर 1 MB में 1 MB में कितने बाइनरी होते हैं? तो 1 MB में होता है 2 की पावर 20 बाइनरी होता है। ये भी आपको की पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। 1 MB में, ठीक है, कितना होता है? हाँ, यहां पर 2 KB में कितना होता है? 2 की पावर 10 बाइनरी होता है, ठीक है। और 1 MB बराबर कितना होता है? 1 MB बराबर होता है 2 की पावर 20 बाइनरी, ठीक है ना। ये याद रखना है आपको। इसके बाद अगला 1 GB, हाँ, ये लिखते जाइए। हाँ, ठीक है। 1 GB में, हाँ, 1 GB में कितने बाइनरी होते हैं? 1 GB में 2 की पावर 30 बाइनरी होते हैं, ठीक है। हाँ, 1 GB में, हाँ, 1 GB में कितने बाइनरी होते हैं? 2 की पावर 30 बाइनरी, ठीक है। 1 TB में क्या होते हैं? 1 TB में 2 की पावर 40 बाइनरी होते हैं। TB यानी टेराबाइट, ठीक है। 2 की पावर 40 बाइनरी होता है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अगला क्या है? 1 PB। अगला क्या है? 1 PB। तो PB मतलब क्या होता है? पेटाबाइट। तो 1 PB यानी कि 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1 पेटाबाइट बराबर होता है 2 की पावर, हाँ, 2 की पावर 50 बाइनरी, 2 की पावर 50 बाइनरी होता है, ठीक है। और 1 EX यानी होता है एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट बराबर क्या होता है? 2 की पावर 60 बाइनरी, ठीक है। और बाइनरी क्या होता है? 0 और 1 होता है बाइनरी, ठीक है। इसके बाद अगला क्या दिया है? अगला पॉइंट है आपका, हाँ, अगला पॉइंट है कि 1 ZB क्या होता है? 1 ZB बराबर कितना होता है? 1 ZB बराबर होता है 2 की पावर 70 बाइनरी। ZB यानी जेटाबाइट, 2 की पावर 70 बाइनरी होता है, ये भी याद रखना है। इसके बाद 1 बाई बी बराबर कितना होता है? 1 बाई बी बराबर होता है 2 की पावर 80, ओके, हाँ, 2 की पावर 80 बाइनरी होता है। तो ये जो यहाँ पर साइज है, ठीक है, इन सभी साइज को पावर में भी याद रखना है, क्योंकि पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 KB में कितने बाइनरी होते हैं? 1 MB में कितने बाइनरी होते हैं? 1 GB में कितने बाइनरी होते हैं? तो ये जो आपको यहाँ पे फैक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, हाँ, चलिए आगे देखिए। बाइट सूचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। कंप्यूटर की सारी क्रियाएं बाइट में मापी जाती हैं। तो क्वेश्चन अगर ऐसा करता है कि कंप्यूटर की सारी जो गणनाएं होती हैं तो किसमें मापी जाती हैं? बाइट में मापी जाती हैं। बाइट मेमोरी के साइज को मापने की इकाई होती है, ठीक है। और 8 बिट बराबर क्या होता है? 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो बिट के समूह को क्या कहते हैं? 1 बिट के समूह को क्या कहते हैं? निबल। 4 बिट के समूह को कहते हैं निबल। तो यहां पर क्वेश्चन क्या था कि 4 बिट इज कॉल्ड वन निबल। अगला क्वेश्चन है, हाँ,
यहाँ पे देखिए ना, 1 बाइट में क्या होता है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 0100 इस तरह से बिट, ठीक है। तो यानी कि बाइट 1 बाइट बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे भी देखिएगा 1 बाइट, ठीक है ना, 1 बाइट और 1024 बाइट, ठीक है। हाँ 1024 बाइट, 1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 KB। KB यानी क्या होता है किलो बाइट, याद रखना है किलो बाइट। देखो क्रमशः ये साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1024 KB, 1024 KB यानी क्या होता है 1024 यानी 1024 KB बराबर क्या होता है 1 MB। MB यानी क्या होता है मेगाबाइट, ठीक है ना, मेगाबाइट। 1024 MB, 1024 MB बराबर क्या होता है 1024 MB बराबर 1 GB। GB यानी क्या होता है गीगाबाइट। और 1024 देखो 1024 GB यानी गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट क्या होता है 1 TB, 1 टेराबाइट। तो ये आता है 1024 GB बराबर कितने टेराबाइट 1 टेराबाइट, ठीक है ना। इससे भी बड़ा साइज होता है, ठीक है, टेराबाइट से भी ज्यादा होता है, यानी कि 1024 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर क्या होता है 1 PB। 1 PB यानी क्या होता है पेटाबाइट, ठीक है ना। PB यानी क्या होता है पेटाबाइट, पेठा नहीं भाई, पेटा है ना, पेटाबाइट, ठीक है। 10 अब देखिए 1024 PB, ठीक है, 1024 पेटाबाइट बराबर क्या होता है 1 EB। EB यानी क्या होता है एक्साबाइट। और 1024 EB, 1024 एक्साबाइट बराबर क्या होता है 1 ZB। ZB यानी क्या होता है जेटाबाइट, ZB यानी जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। अब बात आती है कि 1024 जेटाबाइट बराबर, ठीक है, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 बाई बी मतलब क्या होता है बाई बी यानी योटाबाइट, ठीक है। और 1024 बीबी, 1024 बीबी यानी क्या आता है ठीक है, यहाँ पे ठीक है बाई बी, 1024 बाई बी, 1024 बाई बी बराबर क्या होता है 1 बीबी। बीबी यानी ब्रोंटोबाइट, ठीक है ना। 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट, 1 बीबी, ठीक है। इसके बाद 1024 बीबी बराबर 1024, ठीक है, ब्रोंटोबाइट, 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोप बाइट। और जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। तो ये इसका आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको मौखिक याद होना चाहिए, ठीक है ना, मौखिक रूप से याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB क्या होगा, ZB मतलब क्या होगा जेटाबाइट, ठीक है, बाईबी योटाबाइट, BB ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट इज द हाईएस्ट यूनिट, ठीक है। तो ये इसका जो मेजरमेंट है ये याद होना चाहिए मौखिक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सिस्टम के बीच की समान सीमा को क्या कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। दो सिस्टम के बीच की समान सीमा को इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा एक चीज और, हम यहाँ पे आपको GUI का मतलब समझाते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है GUI का फुल फॉर्म पूछता है, एग्जाम में पूछ चुका है, कई एग्जाम में पूछा है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल
यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यानी क्या होता है? चित्रात्मक। यूजर यानी क्या हो गया? उपयोगकर्ता। इंटरफेस यानी क्या हो गया? आमना सामना। ठीक है, तो हम ये कहें, जैसे कि अपना कहें कि विंडोज, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये जीयूआई प्रकार का है। यानी कि इसमें अगर आप कोई भी वर्क करोगे तो ग्राफिकली करोगे। जैसे एग्जांपल देते हैं कि ये डॉस जो आपका है, ये डॉस, ये जो डॉस है, तो डॉस किस प्रकार का है? ये डॉस CUI है। CUI मतलब होता है कमांड या कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस, ये CUI। यानी कि अगर आपको, ये क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर यानी कि हम लोगों के साथ इंटरफेस करना है, इसके साथ वर्क करना है, तो हमें CUI के माध्यम से करना पड़ेगा। इसमें हमें अगर वर्क करना है तो कमांड देना पड़ेगा। जैसे अगर हमें टाइम देखना है तो टाइम लिखा हमने और इंडिया देखो टाइम आ गया, तो यानी कि इसमें हम कमांड देते हैं, लिख करके टाइप करके देते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। यानी कि जो यूजर का आमना सामना होता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो क्या होता है? इंटरफेस कैसा होता है? CUI, कमांड दे करके कर सकते हो। लेकिन जो आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? GUI, यानी कि ग्राफिकली होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि अगर आपको टाइम देखना है ना, तो आपको चित्र दिखेगा, आप यहां पे क्लिक करो, आपको यहां पे डायग्राम दिख जाएगा, ग्राफिकली दिख जाएगा, आप टाइम देख लो, डेट देख लो। ठीक है, तो जो यहां पे आमना सामना हो रहा है, सिस्टम के बीच आमना सामना हो रहा है, इंटरफेस हो रहा है, तो ग्राफिकली हो रहा है। तो यहां पे आपको दो चीजें याद रखना है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि दो सिस्टम के बीच की समान सीमा को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। ठीक है ना। इसे और अगला क्वेश्चन यहां पे हम जोड़ दिए हैं, अपने से जगह बची हुई थी। हाँ, यानी कि हाँ, एक सिस्टम क्या हुआ आपका, ये सिस्टम क्या हुआ, मान लो कि ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा, जैसे कि अगर इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं क्या, ये अपना नोट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी एक क्या हुआ? सिस्टम हुआ। यानी कि इसका जो इंटरफेस है, जो आमना सामना हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ये समझो कि आमना सामना। ठीक, जैसे कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम का आमना सामना किसके माध्यम से होगा? GUI के माध्यम से हो रहा है या CUI के माध्यम से हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन किससे रिलेटेड है? तो फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच में था। और यहाँ पे की फैक्ट आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। हाँ, तो हमने बताया कि अगर आप जनरेशन पढ़ोगे तो 2 साल, किसी बुक में 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल का डिफरेंस मिलता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जनरेशन पूछता है क्वेश्चंस, लेकिन ईयर बहुत ही कम पूछता है। अगर पूछेगा भी ना तो काफी डिफरेंस दे करके रहेगा। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था तो कब से कब था? तो 1940 से 1956 के बीच में। अगर राइट आंसर ये है तो दूसरा ऑप्शन दे देगा कि 1956 से 1968-60 ऐसे करके देगा, थोड़ा डिफरेंस करके ज्यादा देगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगला है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है ना। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे तो ENIAC था, यूनिवैक था, और IBM था, और मार्क फर्स्ट था। ठीक है, इसके बाद असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? तो असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार ग्रेस हॉपर ने किया, 1952 में किया। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार ग्रेस हॉपर ने 1952 में किया। तो ये अलग से हम आपको की फैक्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का कोई संबंध नहीं है इससे। ठीक है, इसको हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें अलग से बता रहे हैं। पहला फैक्ट, फर्स्ट जनरेशन का जो ड्यूरेशन था 1940 से 56, और क्या यूज किया गया? कौन सा पुर्जा यूज किया गया था? मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर कौन से थे? ENIAC था, यूनिवैक था, IBM था, मार्क फर्स्ट था। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार ग्रेस हॉपर ने किया, 1952 में किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ,
Windows 7 dot dot edition contain the some features as Windows 7 Enterprise, but unlike the Enterprise edition, it is available to home user on the individual license basic। यानी कि विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण में वही समान विशेषताएं हैं जो विंडोज 7 इंटरप्राइज में विद्यमान है, परंतु इंटरप्राइज संस्करण के विपरीत यह वैयक्तिक लाइसेंस आधार घर के उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? अल्टीमेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे सिस्टम में तो आपसे वो कई वर्जन पूछेगा, दिखाएगा कि आपको कौन सा करना है, प्रोफेशनल करना है कि होम बेसिक करना है, प्रीमियम करना है, अल्टीमेट करना है, कौन सा वर्जन करना है। ठीक है, अगर आप होम बेसिक करते हो तो उसमें कुछ लिमिटेड क्या मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, पूरे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लिमिटेड ऑप्शन। ठीक है, और अल्टीमेट में अलग ऑप्शन रहेंगे और प्रोफेशनल में अलग ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्टीमेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप होम बेसिक कर लो, कुछ आते हैं जैसे स्टूडेंट ट्रायल वर्जन आते हैं, उसको आप कर लोगे ना तो वो केवल स्टूडेंट के पढ़ने के लिए रहेगा, ट्रायल वर्जन रहेगा। ठीक है, उसमें फुल फीचर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, एवरी कंप्यूटर कंटेंड इंट्रानेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस। आईपी क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद यहाँ पे की फैक्ट हमने लिखा हुआ है कि बताइए यहाँ पर, हाँ, कोबोल का आविष्कार किसने किया है? कोबोल का आविष्कार ग्रेस हॉपर। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका आविष्कार किसने किया? जॉन बैकस। कब किया? 1957 में। ठीक है ना, की फैक्ट ये बीच बीच में देखते रहिएगा। हाँ, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में विशिष्ट क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो वायर के माध्यम से, चाहे वो लैन हो चाहे वैन हो, जुड़ा हुआ है नेटवर्क पे, प्रत्येक कंप्यूटर पे अगर जुड़ा हुआ है नेटवर्क से, तो उनमें एक एड्रेस होता है, उसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस। और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट। हाँ, which of the following is the default file system of Windows NT family starting with Windows NT 3.1। ठीक है ना। तो ये फाइल सिस्टम होता क्या है? तो फाइल सिस्टम दरअसल क्या होता है कि आपके डिस्क पे, कंप्यूटर के डिस्क पे, चाहे वो आपका हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, डिस्क पे डाटा को किस तरह से व्यवस्थित करना है, किस तरह से रखना है, वो फाइल सिस्टम कहलाता है। ठीक है ना। तो जब आप, जैसे आपके पास अगर मेमोरी कार्ड है, अगर आप उसको फॉर्मेट करते हो तो क्या क्रिएट होते हैं? उसमें सेक्टर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, कि ये सेक्टर्स के लिए ये डाटा स्टोर करने के लिए, ये सेक्टर इस ये डाटा स्टोर करने के लिए। तो फाइल सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। और NTFS का भी कई बार पूछा गया है। तो NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और इसका आविष्कार कब किया गया है? 1993 में किया गया है। ठीक है ना। और यहां पर XFAT भी होता है और HFS फैट भी होता है। ठीक है, तो यहां पर VFS क्या होता है? VFS यहां पर सपोर्ट मल्टीपल फाइल सिस्टम होता है। यानी कि जो VFS होता है तो मल्टीपल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। चलिए देखिए, फाइल सिस्टम देखिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे जो है क्वेश्चन आते ही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है
कि जो विंडोज़ 90 ये वाला है विंडोज़ NT 3.1, तो इसमें कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ होता है, तो NTFS यूज़ होता है, और NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका आविष्कार 1993 में किया गया था। लेकिन जो यहाँ पे फाइल सिस्टम होते हैं ना, जरूरी नहीं कि अगली बार यही क्वेश्चन दे, NTFS ही दे, तो जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड बिलोंगिंग क्वेश्चंस हैं क्रिएट हो सकते हैं, उनको ध्यान से तो देख लीजिए। तो यहाँ पर VFS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VFS क्या होता है, वर्चुअल फाइल सिस्टम। और वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या करता है कि मल्टीपल फाइल यानी कि सपोर्ट मल्टीपल फाइल सिस्टम। तो अगर क्वेश्चन ऐसा करता है कि कौन सी फाइल सिस्टम होती है जो मल्टीपल फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती है, तो आपको याद होना चाहिए कि VFS यानी कि वर्चुअल फाइल सिस्टम मल्टीपल फाइल को सपोर्ट करती है। इसके बाद FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सटेंसिबल फाइल एलोकेशन टेबल, और FAT का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे HFS का फुल फॉर्म क्या होता है, HFS का हायरार्किकल फाइल सिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ तक ये हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्लास में MS वर्ड का प्रैक्टिकल करा देंगे और थ्योरी बता देंगे उसका। ठीक है, बाकी ये चलता रहेगा बीच बीच में अपना। ठीक है, हाँ ओके, हाँ ठीक है ना। FAT फाइल एलोकेशन टेबल, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और XFAT एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, और HFS हायरार्किकल फाइल सिस्टम।